और मेरे साथ हैं गौरव भाई, गौरव टिकैत जी। मैंने टिकैत साहब से भी उस दिन बातचीत करी थी, इस जो टिप्पणी आई थी सुप्रीम कोर्ट की, तो टिकैत साहब ने कहा कि भाई रास्ता दिल्ली पुलिस ने बंद किया हुआ है। और हालांकि वो एक चीज़ नज़र भी आई, आप लोग लगातार कह रहे हो कि भाई हम तो कह रहे थे कि दिल्ली पुलिस ने, और दिल्ली पुलिस ने अब रास्ता खोल दिया। अब आगे की रणनीति क्या बन रही है सर? देखो, आपने कहा टिप्पणी, सरकार ने वो सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार और ये कहा कि वही अपने विरोध प्रदर्शन करा, सबको अधिकार है। रास्ते रोक रखे पुलिस ने। जब हम यहाँ आने के लिए थोड़ा बैठे थे भाई, यहाँ आके बैठेंगे। हम लोग तो दिल्ली जाते हैं, पहले से भी जाते हैं, 35 साल से आंदोलन चल रहे हैं, आगे भी चलेंगे। ये थोड़ा ये है कि भाई आप कहीं को बलपूर्वक उसको रोकने का काम करोगे तो ये नहीं होता। और करे इसको भी जो संवैधानिक सिस्टम है, जिस तरीके से पहले आंदोलन होते आए, दिल्ली में जाने थे किसान को। और दिल्ली पुलिस तो कह रही है अब तो रास्ता खोल दिया, हमारे ऊपर गेंद टिकैत साहब ने फेंकी, हमने उस गेंद को कैच किया, रास्ता खोल दिया। देखो, रास्ते खोल रहे हैं और संयुक्त मोर्चा अब, क्योंकि अब जो कॉल करेगा वो उस पर सभी लोग चलेंगे। और दिल्ली की जब भी कॉल होगी तो सभी लोग, क्योंकि पूरे भारत से इसमें किसान आएंगे। और टिकैत साहब कहाँ हैं? टिकैत साहब से बातचीत नहीं हो पा रही जब से रास्ता खुला है। क्या कोई रणनीति मतलब बन रही है किसानों की? कार्यक्रम बाहर के जो रूटीन है कार्यक्रम है बाहर के हैं। का आज ग्वालियर का कार्यक्रम उनका था, कल ललितपुर, आज शाम को ललितपुर का है, फिर मध्य प्रदेश का है। इस तरीके से परसों तक के कार्यक्रम उनके पहले लगे हुए, रूटीन में जो कार्यक्रम लगे रहते हैं। आपको तो पता होगा आगे क्या रणनीति बन रही है, आगे किस क्या, जिस तरीके से कहा था कि हम जाएंगे। हम कहीं नहीं जाने वाले। ये तीनों कानून, एमएसपी पे गारंटी कानून, कमेटियां बनेगी, जो भी होगा वो सब चीजें होंगी। अगर किसी सरकारों के कुछ बात ऐसी हो रही हो कि भाई ये चले जाएंगे, हम जाने वाले नहीं हैं। अगर आप अब भी नहीं समझे तो फिर कभी नहीं समझोगे। ये सरकारें समझे इस बात को। ये किसान के जीवन मरण का वो है। ये कानून जो कृषि सुधार कानून सरकार ने नाम दिया था, इसके बर्बाद करने का कानून है। इस चक्रव्यूह में जो तीनों कानून है, इसको जिसमें किसान को उलझाना चाहते हैं, इसमें उलझने का नहीं, ये वापसी कराएगा किसान। यानी कि या तो दिल्ली जाएंगे, जिस तरीके से टिकैत साहब ने कहा था कि धान लेकर जाएंगे। जो काम छूट रहा है दिल्ली का, से काम करना चाहिए। ये कानून वापसी ले लो, उनके बर्बादी का कानून है। एक गारंटी कानून बना दो एमएसपी पे, जिस किसान को यही ना पता हो कि तेरी फसल किस रेट में बिकेगी, और नाम दे दिया उन्होंने कृषि सुधार कानून। भाई जब एमएसपी पे कोई गारंटी मिल जाएगी कि उससे नीचे उसकी फसल की नहीं बिकेगी, तो वही तो गारंटी कानून होगी। मतलब कैसे 2022 में आमदनी दोगुनी कर दोगे जब उस किसान को नहीं पता तेरा रेट किस रेट में फसल बिकेगी। एक सवाल है टिकैत साहब, गौरव भाई, लोग कह रहे हैं, मीडिया में भी चल रहा है कि किसान आंदोलन अब कमजोर हो गया, भीड़ नजर नहीं आ रही। ऐसा इसके पीछे रीजन क्या है, अगर मैं आपसे जानना चाहूँ तो? देखो, किसान ने अपनी दिनचर्या से ये आंदोलन को जोड़ रखा है। जब जैसे दिनचर्या में जोड़ रखा है, अब उसको खेत का भी काम करेगा, अपने घर का भी काम करेगा, अपने आंदोलन पर निगाह रखेगा। ये विचार से आंदोलन है, ये संख्या से नहीं है। किसान लड़ाका एक का भी तो नहीं है, 5 का भी तो नहीं है, 5000 का भी तो नहीं है, 5 लाख का भी तो नहीं है। संख्या के पे आधार नहीं होती, संख्या तो कमती बत्ती होती रहती है। धान का सीजन है, चले गए, फिर आ जाएंगे, और फिर गेहूं बुआई का है, गन्ना छिलाई का है, वो तो आते जाते रहेंगे। लेकिन लोग कह रहे हैं कि परेशानी बहुत हो रही है। पुलिस, चाहे प्रशासन ने बंद किया हुआ है रास्ता, चाहे किसान ने बंद किया हुआ है, लेकिन आम जनता को परेशानी बहुत हो रही है। आप आम जनता से और प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे? देखो, कि आम जनता को सबको पता है कि रास्ते कैसे रोके हैं। ऐसा थोड़ा ही है, देश आज़ाद हो गया, कोई हो रहा, कोई गुलाम उसमें थोड़ा ही थे। एक बार मुगलों का शासनकाल चल रहा है या फिर अंग्रेजी शासनकाल है कि कोई सुनवाई किसी की नहीं होने की। 11-11 महीने स्वतंत्र भारत में सड़कों पर आदमी लटेंगे, तो ये कोई पब्लिसिटी स्टंट नहीं है इन किसान का कि इनको कोई वोट का उसका है। वो लूट के बैठा है, बर्बाद है। आप जाके देखो गाँवों की हालात। कोई किसान जो भागवान होगा वो इन कर्जे से बच रहा होगा, बुरी हालात में है। क्या मिला, क्या है उसको? कर्ज के अलावा कर्ज, हर साल कर्ज बढ़ता रहेगा। किस हालात में देश से किसान को पहुंचा दिया। ये उसकी लड़ाई है, उसकी जीविका, उसका साधन, जीविका का साधन, उसकी जमीन कैसे बचेगी, ये तो आंदोलन उसका है। सब गिरवी रखे हैं बैंकों में भाई, बुरी हालात वो है। ये मरने जीने तक का भी प्रश्न है इस किसान का। क्या कहेंगे 2022 जिस तरीके से चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, आखिरी सवाल आपसे ये है, क्या किसान की नाराज़गी 2022 चुनाव को प्रभावित करेगी? भाई, इस किसान ने बड़ा विश्वास किया था इस सरकार को बनाने में, बड़ी उम्मीद के साथ में लेकर आए थे। वो नारा
2013-14 में जब सरकार इन्होंने दिया था बीजेपी ने कि बहुत हुआ किसानों पर अत्याचार और अब की बार मोदी सरकार, नारे दिए थे जी। आपने वादा करा था कि भाई हम लागत का 1.5 गुना C2+50 को जोड़कर उसका रेट देंगे, हम स्वामीनाथन कमेटी को लागू करेंगे। क्या इसी दिन के लिए करा था? क्या हालात हो गए भाई, कितनी तेजी से बिजली के रेट किसान के बढ़ गए, किसी जो है खरपतवार उर्वरक और DAP डीजल सबसे ज़्यादा किसान ही तो प्रयोग करता है, कितनी तेजी से बढ़े यार फसलों के रेट। तो बड़ी उम्मीद के साथ सरकार बनाई थी, लेकिन ये उम्मीद नहीं थी कि भाई इस तरीके से वो करेगी, मतलब उसके सम्मान के साथ में भी कि उसको खालिस्तान नहीं बताओगे, उसे पाकिस्तान नहीं बताओगे, उसको ये बताओगे ये तो कांग्रेस आंदोलन को चला रही, ये बताओगे चीन से पैसा आ रहा। ये उसके मान सम्मान स्वाभिमान का भी आंदोलन है किसान के। जिस तरीके से 750 किसानों ने शहादत दे दी हो, एक संवेदना का शब्द भी कोई ना बोलता हो, तो आप अब भी उम्मीद रख रहे कि ये भाई ये किसान जो है इनके वाह करेगा, इनके जो है पीठ थपथपा होगा। बुरी हालात कर दी इन लोगों ने जो है भाई। तो ये थे गौरव टिकैत जी, और गौरव टिकैत का ये कहना है कि किसान आंदोलन मजबूती से जिस तरीके से पिछले 11 महीने से चल रहा है चलता रहेगा। जिन मांगों को लेकर किसान यहाँ पर बैठा हुआ है, वो मांगे जब तक सरकार पूरी नहीं कर देती, जब तक किसान कहीं नहीं जाएगा। हालांकि जो रास्ता खुला है उस पर हमने बातचीत करी तो उन्होंने कहा कि टिकैत साहब बताएंगे और संयुक्त किसान मोर्चा बताएगा कि आखिर दिल्ली कब जाना है। अपने सहयोगी तुषार के साथ मैं विनोद शर्मा, गाजीपुर बॉर्डर से।